वरना मम्मी के पास नहीं, सीधा ऊपर वाले के पास भेज दूंगा। अब तक तो ये खबर सारे न्यूज़ चैनल्स पर होगी। यही टाइम है पुलिस कमिश्नर से बात करने का। शौर्य, मुझे जल्द से जल्द उन मासूम बच्चों की जान बचानी चाहिए। नहीं, ये कार्य अब तुम्हारा नहीं है। मैंने विवान और परियों को भेज दिया है उन बच्चों की सहायता करने के लिए। इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ एक ही मकसद पर लगा होना चाहिए, और वो है तिम्नासा को जल्द से जल्द खत्म करना। उस छुपी शक्ति तक पहुंचने के रास्ते में तुम कितना आगे बढ़ पाए हो? शौर्य, पहली पहेली सुलझाने के बाद मुझे बरगद के पेड़ की जड़ों के पास एक डिब्बी मिली। जो खुद एक पहेली के रूप में थी, लेकिन वो पहेली बहुत ही कठिन है। क्या आप उसे सुलझाने में मेरी मदद करेंगे? दरअसल नहीं बलवीर, क्योंकि इस पहेली को जिसने भी बनाया है उसका मकसद ही है कि उस छुपी शक्ति तक सिर्फ कोई योग्य व्यक्ति ही पहुंच सके। योग्य व्यक्ति? यानी ये सारी पहेलियां एक परीक्षा है? हाँ, भाग्य ने तुम्हें ही इस काम के लिए चुना है, और इस जिम्मेदारी में खरा उतरना होगा। इसलिए इस पहेली को तुम्हें अकेले ही सुलझाना होगा बालवीर। ठीक है शौर्य, लेकिन आखिर इस पहेलियों के माया जाल को बनाया किसने? इस सवाल के ऊपर से तो पर्दा तभी उठेगा जब तुम पहेलियों के इस माया जाल को पार कर लोगे बालवीर। कमिश्नर, हमारी शर्तें बहुत सिंपल हैं। तुम हमारे कमांडर को आजाद करो, हम तुम्हारे बच्चों को आजाद कर देंगे। और अगर तुम्हें हमारी शर्तें मंजूर नहीं है तो चंदन की 30 मालाएं तैयार कर लो इन बच्चों की फोटो पर टांगने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे अपनी फोटो पे चंदन की माला नहीं चढ़वानी। नहीं नहीं, मुझे नहीं चढ़वानी। तो तुम बाहर जाना चाहते हो? ठीक है, तुम जा सकते हो। अगर तुम इस जंगल के जानवरों का लंच बनना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। सॉरी अंकल, एक्चुअली जब मैं टेंशन में होता हूँ ना तो मेरा जॉगिंग करने का मन होता है। वैसे भी तुम्हें देखकर लगता है कि तुम टेंशन बहुत ही कम लेते हो। चलो अंदर। सॉरी, जा रहा हूँ। फिर ये जुर्रत, लगता है इन बच्चों के सामने तेरी मिसाल देनी पड़ेगी ताकि इन्हें भी पता लगे कि ओवर स्मार्ट लोगों का क्या होता है। चुप! वो रही स्कूल बस। बस के आसपास 4 टेररिस्ट हैं, लेकिन हमें वहां जाने से पहले ये बात कंफर्म करनी होगी कि कहीं उन टेररिस्ट की शादी आसपास जंगल में तो नहीं फैले हुए। हाँ विवान, मैं अभी जाकर पता लगा कर आती हूँ। लेकिन विवान, हमें इन आतंकवादी से घबराने की क्या जरूरत है? उनके पास केवल हथियार है और हमारे पास जादुई शक्तियाँ। हम एक चुटकी में इन्हें हरा सकते हैं। नहीं पानी परी, ये टेररिस्ट लोग क्रेजी होते हैं, उन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं होती। और अगर उन्होंने पास में कोई बॉम्ब लगा रखा होगा तो हमारी एक छोटी सी मिस्टेक भी बहुत भारी पड़ सकती है। हाँ पानी परी, मुझे लगता है विवान सही कह रहा है। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए।
ऐसे सबसे पहले वहां मैं जाऊंगा, स्कूल का ही एक स्टूडेंट बनके, क्योंकि किसी बच्ची को देखकर उन्हें कोई खतरा फील नहीं होगा। बिठाओ इस जॉगर को अपनी हॉट सीट पर। बाबा नहीं, मैं खड़ा ही ठीक हूँ। और आप बैठिए ना, आप तो बड़े हैं, आप लोग भर धूप में पहरा दे रहे थे। मैं नहीं बैठ रहा, आप बैठिए ना प्लीज। बिठा इसे। बाबा नहीं 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 अगर आपको किसी को हॉट सीट में बिठानी है ना तो ये गोपू को बिठाओ। मैं तो डफर हूँ, ये एकदम चालू लड़का है, इसको बिठाओ। तू बताएगा? चले। नहीं आई नहीं प्लीज नहीं 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 प्लीज नहीं 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 अंकल, आपका बम तो दिवाली की फुसकी बम की तरह फुसकी हो गया। तू बताएगा? तेरा दोस्त अभी बॉम्ब के ट्रिगर पर बैठा है। अगर इसने हिलने की कोशिश की ना तो सीधा सबके सब जाओगे एक साथ। ब्लास्ट। बहुत अच्छा उपाय विवान, तुम अभी बस में जाओ। नहीं पानी परी, सारे स्टूडेंट्स को पता है कि आज मेरी बस मिस हो गई थी, और अगर मैं अचानक से दिखूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पानी परी, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। बोलो विवान, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कोई दिल से बुलाए और बालवीर ना आए, ये कैसे हो सकता है? चुप! यहाँ एक पंछी पर तक नहीं मार सकता और तुम लोग उस बालवीर को बुला रहे हो जो सिर्फ किस्से और कहानियों में होता है। पानी परी, मैं रेडी हूँ। अब आप भी अपनी स्पेशल ट्रिक दिखा दीजिए। अब गोपू को कोई भी नहीं रोक पाएगा। आई नो गोपू, चिंटू के लिए तो मुझे भी सैड फील हो रहा है। मुझे सैड फील नहीं, फियर फील हो रहा है। फियर तो हम सबको फील हो रहा है, बट स्टे स्ट्रॉन्ग। अरे इस चीज के आगे कुछ भी नहीं स्ट्रॉन्ग है यार। क्या? भैया बहुत तेज आई है। कंट्रोल करो थोड़ी देर। अरे कंट्रोल करूंगा तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा। ये रुक, इधर नहीं, इधर नहीं। तो लेके चलिए ना, मेरा वाटर बलून फूटने वाला है। ठीक है, चल चल बाहर चल। अंकल, अब यहीं रुको ना। मुझे शर्म आती है। शर्म आती है? चल जा। तौबा तौबा, इतनी देर हो गई, ना तो वो बालवीर आया और ना वो आया। वो, अरे वो क्या नकाबपोश कब आएगा?
थप्पड़ नहीं मच्छर, खून चूस रहा था। अरे कोई मेरे दोस्त का खून चूसे, मैं कैसे देख सकता हूँ? खुजली तो हो रही है। माफ करना तो होता था, तुझे गलत समझा। ए, खुजा ना, खुजा खुजा। मच्छर बड़ा मच्छर, खून चूस रहा था। खुजा। अबे ओए, पूरे जंगल में बाढ़ लाएगा क्या? अरे अंकल, नेचर का कॉल है, अपने हाथ में थोड़ी ना होता है। गिव मी 2 मिनट्स और। बालवीर, कहो तो प्लीज चल जाए और हमें बचा ले। आ गया। अरे भगवान, यहाँ। हाँ गोपू, फाइनली मिल ही गए तुम लोग। मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है यार। तू कहाँ से टपक गया? अरे वो बस मिस हो गई थी ना, तो इसलिए टैक्सी बुक करके आ गया। मम्मी मुझे अभी ड्रॉप करके गई है और मैं ना तुम सबको सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मम्मी को वहीं से वापस भेज दिया। नीचे देख। आपको ना अंकल, गन से तो एनिमल्स का शिकार करना भी रॉन्ग बात होती है, और अब हम बच्चों का शिकार करना चाहते हैं, वेरी बैड। पहले 30 थे और अब 31 हो गए। परियो, मैं बस के अंदर पहुंचने ही वाला हूँ। अब आगे का प्लान पूरा करने के लिए आप लोग तैयार रहना। चल चलो। चल को चल। वाह विवान, तुम तो फिरके लेने में एक्सपर्ट निकले। बहुत अच्छे से तुम बस के अंदर घुस गए, ना किसी को पता चला और ना ही किसी बच्चे की जान रिस्क में आई। आज तुमने अपने गुरु का सर फक्र से ऊंचा कर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि विवान और परिया मिलकर इस टेरर सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। मैं भी अब निश्चिंत होकर उस पहेली को सुलझाने में ध्यान देता हूं। और ये नए जमाने का जोकर खुद ही चला आया। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को भी ना न्यूज़ देख लेना चाहिए कि आसपास क्या हो रहा है, उसकी जानकारी मिल जाती है। वैसे आपकी टीचर ने सिखाया होगा ना, फिंगर ऑन योर लिप्स, सिखाया ना? तो चुपचाप जाके बस में बैठो। जाओ। जोकर तो अब तुम लोग बनोगे और पूरी दुनिया हंसेगी तुम लोगों पर। आप लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कम से कम पानी तो पी लीजिए। करुणा जी, मेरे चिंटू ने सुबह से कुछ नहीं खाया, उसे तो बार बार भूख लगती है। पद्मिनी, कम से कम पानी तो पी लो। कैसे करूं करुणा जी, कैसे पानी पी लो? मेरी बच्ची ने कुछ खाया होगा या नहीं, उन लोगों ने उसे पानी दिया होगा या नहीं, ये भी नहीं पता। तो मैं कैसे कुछ खा पी सकती हूँ? कुछ नहीं खाना है करुणा, मैंने में कोई भूख नहीं है, कुछ नहीं खा। देखिए, ऐसे आप सब हिम्मत मत हारिए। देखिए माँ की दुआ में बहुत ताकत होती है। अब आप लोग ही हिम्मत हार जाएंगी तो आपके बच्चों की भी हिम्मत टूट जाएगी। देखिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, तो अपने बच्चों के लिए कुछ खा लीजिए प्लीज। पानी पी लो। सुतली के लिए प्लीज।
थोड़ी देर के लिए तू बैठेगा यहाँ पे? नहीं नहीं नहीं। अरे विवान माय फ्रेंड, आओ यहाँ बैठो ना। मेरा मतलब है आओ मेरे साथ बैठो ना। नहीं विमान, उस सीट पर मत बैठना, वो हॉट सीट है, उसके नीचे बॉम्ब लगा हुआ है। प्लीज विवान मेरे साथ आके बैठ जाना, ये स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं नहीं विमान, विमान नहीं, सुनता नहीं फिर नहीं विमान प्लीज, विमान मत। थैंक्स विवान, कोई मेरा यहाँ साथ नहीं दे रहा था, सिर्फ तू ही काम आया। अब जैसे ही इसका ध्यान हटेगा मैं इसे ट्रिगर पर बिठा के अपनी जान बचा लूंगा। फिकर नॉट चिंटू, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चांस मिलते ही मैं खुद तुम्हें इस बॉम्ब से दूर हटा दूंगा। मस्ती बनी, क्या आपको पता चला बाहर और कितने टेररिस्ट हैं? विवान, मैंने सब तरफ देख लिया, यहाँ पर सिर्फ वो 4 आतंकवादी हैं और उनके अलावा उनके कोई साथी नहीं। विवान, अब तुम भी बस के अंदर पहुंच चुके हो और हमें पता चला है कि वहां सिर्फ 4 आतंकवादी है। मुझे लगता है कि अब हमें हमला कर देना चाहिए। नहीं पानी परी, जैसा कि मुझे डाउट था, इन लोगों ने बस के अंदर एक बॉम्ब लगा दिया है। क्या? अगर हमने अचानक कोई मूवमेंट की तो पूरी बस ही ब्लास्ट हो सकती है। इसलिए आप लोग मेरे सिग्नल का वेट करिए। ठीक है विवान। ठीक है विवान। विवान, अब टाइम है एक्शन का। ज्वाला बरी, आपके शक्ति का जलवा दिखाने का टाइम आ गया है। मैं तैयार हूँ विवान। ये बालवीर और नकाबपोश का इंतजार करते करते मेरी पलकें भारी हो रही है। ए जब्दाली, एक काम करना, तू बस पे नजर रख, तब तक मैं हल्की सी झपकी मार लेता हूँ। झपकी मार लेता हूँ? अरे वैसे तुझ में बुद्धि कम है, तौबा तौबा। और दिन में सोएगा ना तो तेरी बुद्धि का वो हो जाएगा। वो क्या वो? अरे नाश। तू तो दिन में नहीं सोता ना? हाँ, तो तेरी बुद्धि क्या घास चराने गई है? पागल कहीं का, हर बार वो करते रहता। पागल बोला? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा है यार। आप नीचे रख। अरे तौबा तौबा, क्या जुगनू, वो भी दिन में देख कैसे टिमटिमा रहा है। ये जुगनू नहीं है, ये ज्वाला बरी है। वो ट्रक बाहर में आ चुका है। चौका ना रे, चलो। One down, 3 more to go. बड़े भैया जी, बड़े जी, अब कुछ पता चला? क्या हुआ? बोलना। उन आतंकवादियों ने बच्चों के बदले उनके कमांडर को छुड़वाने की डिमांड की है। क्या? तो कब छोड़ रहे हैं? कई घंटों के डिस्कशन के बाद कमिश्नर साहब ने यह फैसला किया है कि कमांडर को नहीं छोड़ा जाएगा। क्या बोल दो इसे?
ऐसे कैसे हो सकता है? एक कमांडर के लिए हमारे 30 बच्चों की जान खतरे हो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? शांत हो। उन बच्चों में मेरी भांजी सुतली भी है, ये भी सुन लो कोस। मुझे मेरी सुतली चाहिए। आप सब लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि सारे बच्चे भारत नगर में सुरक्षित वापस आएंगे। क्योंकि पुलिस के साथ उन आतंकवादियों को पकड़ने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी जा रहे हैं। अब तो बस विवान और परिया ही बच्चों को बचा सकते हैं। ज्वाला, इसीलिए कहता हूँ धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है। चल गया, समझता ही नहीं है। भागो भागो, यही चांस है। अरे कोई मेरे लिए तो रुको। कहाँ जा रहे हो? अरे रुको, मेरे लिए तो रुको। अरे रुको, अरे रुको तो। अरे यार गोपो सुतली रुको। रुक, अपनी जगह चुपचाप खड़े रहो तुम लोग, हिलना नहीं। भाई सब कैसे हो सकता है? मुझे लगता है ये सब काम पुलिस का है। अगर ये पुलिस की साजिश है तो पुलिस दोबारा मौका मिलते ही अटैक करेगी। उससे पहले इन बच्चों को हमें सही ठिकाने पे ले जाना होगा। जी भाई। बम के साथ? मैं चमकदार हूं मगर समझदार नहीं। मैं जलता हूं मगर आग नहीं। मैं टिमटिमाता हूं मगर आंख नहीं। मैं रात में दिखता हूं मगर चांद नहीं। क्या हो सकता है? अनन्या, तुम्हें भी कुछ चाहिए क्या? मैं लेकर आता हूँ। पानी पीना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो यहाँ पे तुम्हारी तारीफ करने आई थी। तुम मेरी तारीफ करने आई हो? लगता है मुझे डांटते डांटते थक गई हो तुम। हा? नहीं सुनना है तो ठीक है, मैं जाती हूँ। अरे नहीं, रुको। तुम्हारे मुंह से तारीफ सुनने का मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मार दो मौके पे चौका। जैसे तुमने इन लोगों की हिम्मत बढ़ाई है ना, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। गुड जॉब डब्बू। थैंक यू अनन्या। बस इतनी तारीफ करनी थी? अरे बोलो ना, और बोलो। अच्छा एक काम करो, ये जो बोला वही वापस बोल दो, मैं ध्यान से सुन लेता हूँ। अरे नहीं, रुको। सॉरी। वैसे जहाँ कहाँ रही हो तुम? तो उस नकाबपोश के पास? नकाबपोश के पास कहाँ जा सकती हूँ मैं? मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है। अगर मेरे पास उसका नंबर होता ना, मैं इसे तुरंत फोन करती और उन बच्चों को उन किडनैपर्स से छुड़वा लेती। वो उन किडनैपर्स को दिन में तारे दिखा देता, बिल्कुल नॉर्थ स्टार की तरह। नॉर्थ स्टार? हाँ, यानी कि ध्रुव तारा। जिस तरह ध्रुव तारा भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है ना, उसी तरह नकाबपोश उन किडनैपर्स को रास्ता दिखा देता। उत्तर दिशा में दिखने वाला ध्रुव तारा। मैं रात में दिखता हूँ मगर चांद नहीं। भटके हुओं को राह दिखाता हूँ। मेरा नाम बताओ, उत्तर पे इनाम पाओ। यस, यही तो है उस पहेली का जवाब, ध्रुव तारा। अंकल हमें जाने दो ना, हमने आपको क्या बिगाड़ा है?
विवान, मुझे तो लगा था लोकेशन चेंज के साथ मेरे नीचे का बॉम्ब भी हट जाएगा, लेकिन ये लोग तो मुझे बॉम्ब के साथ उठा के यहाँ ले आए। प्लीज तू कहीं जाना मत मेरे दोस्त। विवान, मस्ती परी। एक तो ऊपर गया, अब बस 3 आतंकवादी बचे। हम उन्हें अभी खत्म कर सकते हैं। नहीं, चिंटू के नीचे जो बॉम्ब लगा हुआ है उसका एक ट्रैकर टेररिस्ट के पास है। अगर उसने उस ट्रैकर का बटन दबा दिया तो कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। विवान, मैं तो सिर्फ नींद में बड़बड़ाता था, लेकिन तू तो आंख खोल के बड़बड़ा रहा है। बड़बड़ा नहीं रहा हूँ, मैं गॉड से प्रे कर रहा हूँ ताकि हम सब सेफ रहें। फिकर नॉट चिंटू, ना तो ये बॉम्ब फटेगा और ना ही तुम्हारा बम। जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सती ने लोक उजागर। हनुमंत राया, तो आप भी बैचलर, मैं भी बैचलर, हम आज हो रहे हनुमंत राया। जय बजरंगबली। Hands up! ATS और पुलिस ने चारों तरफ से मैं घेर लिया है। बंदूक नीचे। अरे तुम ही ना रे, तुम ही। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। और हमारे साथ बजरंगबली भी है, बजरंगबली की। हाँ, hands up, hands up। इंस्पेक्टर, इस चिंटू के नीचे जो बॉम्ब है ना, उस बॉम्ब का ट्रिगर मेरे हाथ में है। ज्यादा होशियारी या समझदारी दिखाई ना, तो इस बॉम्ब का ट्रिगर ट्रिगर मत दबाना। बहुत खूब। अभी के अभी कमिश्नर को फोन लगाओ और उसे बोलो कि अगर आधे घंटे में हमारे कमांडर को रिहा नहीं किया तो अगले 5 मिनट में हर एक बच्चा टपकाऊंगा। नहीं, बच्चों को मत टपकाना। लगा फोन। मैं फोन करता हूँ। करता कमिश्नर। विवान, ये बात करने का समय नहीं है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा विवान। लेकिन जब तक चिंटू इस बॉम्ब के ऊपर बैठा है, हम कैसे कोई एक्शन ले सकते हैं? कमिश्नर सर को फोन करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास डायरेक्ट एक्शन लेने के ऑर्डर्स हैं। तुम ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारे पास बच्चे हैं तो हमारे पास भी तुम्हारे साथी है। साथी? ए, चल। अरे इन लोगों पर नजर रखते रखते हम खुद ही नजरबंद हो गए। हाथ और मुंह दोनों बांध दिए इन कमबख्तों ने, वरना जादू से भाग जाते हम। क्या ऑफिसर, ये खोटे सिक्के लेकर मेरे साथ सौदा करने निकले हो? ये आदमी मेरे है ही नहीं। अगर ये सब करते बैठे ना तो बच्चों की लाशें भी नसीब नहीं होनी है तुम्हें।
अब ये बंदूकें नीचे रखो वरना मैं ट्रिगर दबा दूंगा। शौर्य, मिल गया मुझे उस दूसरी पहेली का जवाब मिल गया। उसका जवाब है ध्रुव तारा। हाँ, मैं भी ध्रुव तारे के लिए निकलता हूं। रुको बालवीर, क्या तुम्हारे पास ध्रुव तारे के बारे में पूरी जानकारी है? ध्रुव तारा वायुमंडल में सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा है। धरती के घूमने की वजह से सूर्य, चंद्र और बाकी सारे तारे अपनी अपनी जगह बदलते रहते हैं, लेकिन ध्रुव तारा उत्तर दिशा में हमेशा स्थिर रहता है। लेकिन मैंने अभी जब ध्रुव तारे का निरीक्षण किया तो वहां मुझे एक नई और अजीब सी चीज दिखाई दी। क्या? ध्रुव तारे के सामने 4 विशाल दरवाजे बने हुए हैं, यानी कि बाकी 3 दरवाजे मौत के खाई में तुम्हें गिरा सकते हैं। हो सकता है जिसने ये पहेलियों का मायाजाल बनाया है उसी ने ये दरवाजे बनाए हो, जिसमें से सिर्फ एक दरवाजा छुपी शक्ति तक पहुंचने का सही रास्ता है। इसमें बहुत ज्यादा खतरा है बालवीर। यमुनासा को खत्म करने के लिए चाहे कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो, मैं तैयार हूं। ठीक है, सावधानी से आगे बढ़ो और सफल होकर लौटो। ध्रुव तारे पर जाने से पहले मैं पृथ्वी पर एक जरूरी काम पूरा करना चाहता हूं शौर्य। चल 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 इधर चल। परियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलो विवान। परियों, एक बार फिर से आपकी स्पेशल पावर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है विवान। अंकल, ये लीजिए, पानी पीजिए। मम्मी कहती है कि प्यासी को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है। लीजिए। ए रुक, पहले तू पी। क्यों? ओह, समझ गया। आपको डाउट हो रहा है कि मैं कुछ गड़बड़ न कर दूं, इसलिए ना। ठीक है, अभी दिखाता हूँ। देखा सर, एकदम प्योर वाटर है। लीजिए। पानी परी, अब आप इस पानी में नींद की दवाई मिला दीजिए ताकि ये लोग कम से कम 8-10 घंटे के लिए गहरी नींद में चले जाएं। ठीक है विवान। अगर आप लोगों को भी प्यास लगी है तो हेल्प योरसेल्फ। ये लीजिए। ये लीजिए। तुझे हमें पानी पिलाने की बहुत जल्दी है। वो मम्मी कहती है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है, तो मैंने सोचा कि मैं आप सब लोगों को पानी पिलाऊंगा तो मुझे अच्छा फल मिलेगा, इसलिए लीजिए। बस
ये लास्ट है, इन्होंने पानी पी लिया तो मैं आसानी से सबको बचा लूंगा। लीजिए। सब लोग चुप जाओ, सब लोग चुप जाओ। करुणा, पूनम जरा करुणा, क्या हुआ पापा जी? तुमने विवान को देखा? विवान? विवान तो अंदर घर में है ना? अरे नहीं, मैंने घर में सब जगह देखा, कहीं नहीं मिला। आपने सब जगह देखा ना? हाँ, कहीं नहीं मिला। विवान नहीं है। अरे 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 दादाजी आप बेफिजूली चिंता कर रहे हैं। देखिए, लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। अब आपने विवान को डाइनिंग रूम में, किचन में, हॉल में, विवान के रूम में, मेरे रूम में, आपके रूम में। अरे हाँ, सब जगह देखा, कहीं नहीं है। लेकिन आपने टेरेस पे नहीं देखा ना जी? डॉक्टर, अरे नहीं दादाजी, वो टेरेस पे ही है, मैं भी उसी के साथ था। वो क्या है ना, बच्चे प्रॉब्लम में है तो हम उनके लिए प्रे कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ विवान के साथ। ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे डब्बू इज अप टू समथिंग? ध्रुव तारे पर जाने से पहले जिस काम के लिए मैं यहाँ आया, पहले वो पूरा कर लेता। माँ का आशीर्वाद मिल गया, अब मैं जा सकता हूँ। माँ, मैं विवान के साथ रहता हूँ, उसका ध्यान रखता हूँ। आप? हाँ, दीपू तुम विवान के पास जाओ, हम दोनों यहाँ संभालते हैं। हाँ बेटा। घर के अंदर जाने के बदले ये डब्बू बाहर किसको हिम्मत देने जा रहा है? समथिंग इज रियली फिशी हियर। आखिर पहेली सुलझा ही नहीं तुमने नकाब पोश। इसी पल का तो इंतजार कर रही थी मैं।
जिस भी मकसद से जा रहे हो, मेरा वादा है तुमसे कि वो मकसद पूरा होने से पहले मैं तुम्हारी जिंदगी ही खत्म कर दूंगी। रोतारे के सामने 4 विशाल दरवाजे बने हुए हैं, यानी कि बाकी 3 दरवाजे मौत के खाई में तुम्हें गिरा सकते हैं। अचानक इन दरवाजों से इतनी तेज किरण कैसे आने लगी? ये तेज किरणें तो बढ़ती ही जा रही है। इन तेज किरणों से बचने का एक ही तरीका है। अपनी आंखों की नहीं, मन की रोशनी से मुझे आगे बढ़ना होगा। आंखें धोखा खा सकती हैं, मन नहीं। मम्मी, ये क्या पंखा कर रहे हैं टीएस वाली? इंस्पेक्टर, मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अपनी पूरी टीम को यहां से 2 किलोमीटर दूर ले जा, वरना ही मैं इस बॉम्ब का ट्रिगर दबा दूंगा। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। 1। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? उनके पास बच्चे हैं, गोलियां क्या चला रहे हो? और यहाँ टेररिस्ट भी हैं और हम बच्चों को देख के ही गोलियां चला रहे हैं। क्या बोलते हो? यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ। स्टॉप फायरिंग, स्टॉप फायरिंग, स्टॉप फायरिंग, चलो चलो, स्टॉप फायरिंग, चलो चलो, स्टॉप स्टॉप फायरिंग, चलो चलो। मोंटी, मोंटी उठ। एक विकेट और गिर गया, अब सब 2 टेररिस्ट बाकी हैं। मोंटी, मोंटी कुछ नहीं है, उठ। लेकिन सिचुएशन बहुत टाइट हो चुकी है, लगता है अब मुझे अपना प्लान भी शुरू करना पड़ेगा। इन 4 दरवाजों के माया जाल में से सिर्फ एक दरवाजा मुझे उस छुपी शक्ति तक पहुंचा सकता है, लेकिन वो दरवाजा है कौन सा? 1, 2, 3, 4। शुरुआत इस दरवाजे से करता हूं। इस दरवाजे से तो
बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही है। नहीं, हाँ, शायद यही वो दरवाजा है जो मुझे उस छुपी शक्ति तक पहुंचाएगा। मुझे अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर निकलना होगा। मोंटी, अब मुझे चिंटू को हॉट सीट से हटाकर खुद इस सिचुएशन का पायलट बन जाना चाहिए। मोंटी, इससे क्या हुआ? पुलिस और एटीएस की टीम पीछे हटी है कि नहीं, जाके देख क्या। जा। ठीक है भाई, फटाफट। मोंटी, मोंटी, अंकल। मोंटी कुछ नहीं हो। अंकल, आई एम वेरी हंग्री। अबे चुप, ज्यादा बोला ना तो गोली खिला दूंगा। अरे नहीं अंकल, हंगर को एंगर से खत्म नहीं किया जा सकता। चुप। अंकल, मुझे प्यास भी लगी है और घर जाके मुझे होमवर्क भी करना है। चुप बैठ, वरना इस पहलवान को उठा के तुझे बिठा दूंगा इस बॉम्ब के ट्रिगर के ऊपर। सॉरी अंकल, लेकिन मैं सिर्फ 3 लोगों की बातें सुनता हूँ, अपनी मम्मी की, अपनी टीचर की और अपनी खुद की। ये ऐसे नहीं मानेगा। उठ। नहीं, मुझे अगर मैं उठा तो दुनिया से उठ जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं उठने वाला। मैंने बोला ना उसकी फिक्र तू मत कर, बॉम्ब का ट्रिगर मेरे हाथ में ऑफ है। उठ। नहीं, फिर भी मैं नहीं उठने वाला। उठ। नहीं, उठ। नहीं। बैठ, बैठ। अब तेरी लाइफ का रिमोट मेरे हाथ में। बोल कुछ, बोल के दिखा कुछ। अरे अंकल, आपने तो मेरी बात को ईगो पे ले लिया। चुप। मोंटी, मोंटी उठ। विवान, ये हीरोगिरी सिर्फ तो अपने पार्टनर के सामने दिखा सकता है, लेकिन रियल लाइफ विलन के सामने हीरोगिरी करना स्टुपिडिटी होता है। स्टुपिडिटी तो इन लोगों ने कर दी चिंटू। जस्ट वेट एंड वॉच। विवान, अपनी नकली हंसी के पीछे अपना असली डर मत छुपा। अब गुड लक। मस्ती भरी प्लान भी बिल्कुल सही फिट हुआ है। मैंने हॉट सीट पर अपना कब्जा जमा लिया है। अब आप और ज्वाला परी भी बाहर वाले टेररिस्ट पर अपना जादू चला दीजिए। जरूर विवान। अंदर जाने से पहले अपने आप को शांत कर लेता हूं। रिलैक्स। हर एक कदम यहां पर सावधानी से रखना होगा। पता नहीं इस कमरे में कौन सा खतरा हो, मुझे खुद को सावधान रखना होगा। ये कमरा लगता है यहां पे लाइट बाहर से कम है। शायद मैं अपनी पट्टी हटा सकता हूं।
इस कमरे को देखकर लगता है कि कोई यहाँ पर रहता है। ये है तो कोई 1 BHK फ्लैट जैसा। लगता है भाग गए सब। ये क्या काट रहा है मुझे? ये मधुमक्खी कहां से आ गई? क्या हुआ? इतने बड़े आतंकवादी होकर एक मक्खी से डर गए? कौन हो तुम बताओ वरना। बॉन्डी, बॉन्डी उड़ना। बॉन्डी, मोंटी की तो बच गई फाइनल घंटी। अब सिर्फ तुम बचे हो। तुम्हारे लिए तो मैंने स्पेशल फेयरवेल तैयार किया है।